जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग की पूजा जरूर करना चाहिए। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने का समय नहीं है तो शिवलिंग पर जल और बिली पत्र चढ़ाकर भगवान शिव को अवश्य प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव का प्रिय इस सावन माह में उनकी सेवा पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग पर अभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शिवलिंग पर अभिषेक जल, दूध, पंचामृत से किया जा सकता है। इसे रुद्राभिषेक भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र का अभिषेक यानी कि रुद्राभिषेक होता है। विधि पूर्वक अभिषेक करने में थोड़ा अधिक समय लगता है। जिन लोगों के पास समय का अभाव हो या किसी अन्य वजह से वह अभिषेक नहीं कर पा रहे हो तो वह लोग शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल और बिली पत्र चढ़ाकर सामान्य पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा जल और बिली पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर कोई भक्तगण शिवलिंग पर सिर्फ जल और बिली पत्र चढ़ाता है तब भी उसकी शिव पूजा सफल हो सकती है। शिव पुराण की कथा अनुसार एक शिकारी ने अनजाने में ही भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और बिली पत्र चढ़ाए। तब उसने अनजाने में ही शिकारी ने भगवान शिव की पूजा कर दी। ऐसी सामान्य पूजा से भी भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और उस शिकारी की हर मनोकामना पूर्ण की थी। क्या आपको मालूम है कि शिवलिंग पर जल और बिली पत्र क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। बिली पत्र भगवान शिव की पूजा में अनिवार्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस परंपरा के पीछे समुद्र मंथन की कथा है। पुराने समय में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला था। इस विष की वजह से ही पूरी सृष्टि के जीवों के प्राण संकट में आ गए थे। सभी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को स्वयं ही पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया। विष की असर से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था। इस कारण भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल विष की वजह से भगवान शिव के शरीर में गर्मी बढ़ने लगी थी। माना जाता है कि उस समय सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को ठंडा जल, बिली पत्र और ऐसी चीजें खिलाई थी जिनसे उन्हें शीतलता मिल सके। बिली पत्र एक औषधि रूप माना जाता है। यह शरीर की गर्मी को शांत करता है। इसी मान्यता की वजह से भगवान शिव स्वरूप शिवलिंग पर जल और बिली पत्र चढ़ाए जाते हैं। यदि हम भगवान शिव की पूजा करने बैठे हो और हमारे पास न नया बिली पत्र न मिले तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव की पूजा के लिए अगर नया बिली पत्र नहीं मिल रहा हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिली पत्र पानी से अच्छा धोकर फिर से भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया गया बिली पत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता है। बिली पत्र को बार बार धोकर कई दिनों तक भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए सकते हैं। बिली पत्र को अनामिका अंगूठे और मध्यमा उंगली में से पकड़े बेल पत्र का चिकना भाग यानी कि सीधा भाग शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेल पत्र का टंडल आपकी ओर होना चाहिए। बेल पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि मंत्र याद नहीं हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव को 3, 5, 11 या 21 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। एक बेलपत्र भी श्रद्धा से चढ़ाने पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के लिए गंगा जल, शुद्ध जल या दूध का उपयोग कर सकते हैं। जल चढ़ाते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे एक पतली धारा में चढ़ाए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके समय अपनी मनोकामना व्यक्त करें। बिली पत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी
द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति की तिथियों पर और सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। दोपहर के बाद भी बिली पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इन तिथियों पर बिली पत्र की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही बिली पत्र तोड़ लेना चाहिए, अन्यथा बाजार से खरीद कर भी भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन तिथियों पर नए बिली पत्र न मिले तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बिली पत्र को धोकर फिर से भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग की पूजा करते हो तब एक बिली पत्र और जल अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तगण की सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।